कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में आरकेएसएमबी 2 से संबंधित 7 फरवरी को आयोजित होने वाले कक्षा 8वीं के गणित एग्जाम पर आधारित प्रैक्टिस सेट डे 3 के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। विभाग के द्वारा प्रति दिवस आपको अभ्यास करने के लिए एक शीट उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें गणित, अंग्रेजी और हिंदी से संबंधित अभ्यास प्रश्न दिए होते हैं। उनमें से तीसरे दिवस का गणित विषय का कक्षा 8वीं का अभ्यास प्रश्न आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। आप बाकी के अगर लिंक प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ फाइल तक पहुंच सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका पहला प्रश्न 0.32 बटा 0.2 बराबर y और बराबर में 0.8 गुणा 2 दिया हुआ है। तो y का मान बताने हैं क्या होगा। तो एक बात तो है कि आप इससे अगर ये दोनों चीजें दे रखी होती तब भी आप आंसर निकाल सकते थे। बराबर में 0.8 गुणा 2 दिया हुआ है तब भी आप आंसर निकाल सकते हो। y का मान निकालना है तो या तो इन दोनों का गुणा कर लो या इनमें भाग कर लो। हम दोनों ही तरीकों से निकाल सकते हैं। तो अगर इनका गुणा करें, 0.8 का गुणा करना है 2 से, तो पॉइंट जो है इसको आप एक बार साइड में छोड़ दीजिए, बाकी गुणा करो। 0.8 का मतलब 8 हो जाएगा, 8 का 2 से गुणा 16 हो गया। 8 और 2 का गुणा कितना हुआ? 16। ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान देनी है, पॉइंट के बाद में कुल कितने अंक है? एक ही अंक है। तो यहाँ जो आंसर आया है उसमें भी पॉइंट के बाद में एक अंक होना चाहिए, यानी ये पॉइंट के बाद में ये 6 होना चाहिए। तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 1.6। इन सारे ऑप्शन में से ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको केवल इतना दिया होता, मान लो ये सवाल इतना ही दिया होता और हमें y का मान निकालना होता, तब आप कैसे करते? तब आप ये सवाल ऐसे करते, 0.32 और बटा में 0.2 ये दिया हुआ है, इसको हल करेंगे तो y निकल जाएगा। तो आप इस सवाल को कैसे करोगे? अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 1 2। इधर पॉइंट के बाद में कितने अंक है? 1 2। यानी ये वाली जो संख्या है इसमें पॉइंट के बाद कम अंक है, इसमें ज्यादा है। तो बराबर कर लो इनको। पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो इधर भी पॉइंट के बाद 2 अंक कर लो। पॉइंट के बाद में हम अगर कोई संख्या लिखी जाती है तो कितने मर्जी जीरो लगा सकते हैं, तो हमने एक जीरो लगा दी इसके साथ। तो ये बन गया 0.32 और ये बन गया 0.20। पॉइंट से पॉइंट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि समान अंक हो गए। तो इसका आंसर आ जाएगा 32/20। 32 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 16, 20 का आधा करेंगे तो 10। 16 में 10 का भाग देना यानी कि एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा देना। एक अंक छोड़ दिया 6, 6 को छोड़कर पॉइंट लगा दिया। तो ये यहां से भी हम इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है। आगे इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा। दूसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, रमेश के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 3 वर्ष कम है। रमेश के पिता की आयु, रमेश की आयु का 3 गुना करो फिर उसमें से 3 कम कर दो। यदि रमेश की आयु 14 वर्ष है तो उसके पिता की आयु कितनी होगी? तो पिता की आयु क्या है? रमेश की आयु का 3 गुना और उससे 3 कम। पिता की आयु, रमेश की आयु का 3 गुना, तो रमेश की आयु कितनी है? 14। 14 का 3 गुना कर दो। 3 का गुणा कर दिया 14 से और 3 को घटा दिया। 14 दिए 42। 42 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा? 39। यानी 39 वर्ष रमेश के पिता की आयु हो जाएगी। 39 पे सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। अगला सवाल, राहुल एक मोबाइल 12,000 रुपए में खरीद कर उसे 12,600 रुपए में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? लाभ कितना प्रतिशत हुआ पूछा गया है। तो लाभ की राशि कितनी है पहले तो देखो। विक्रय मूल्य तो है 12,600, क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य कितना है? 12,000। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, 12,600 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो लाभ आ जाएगा 600 रुपये। लाभ कितना आया? 600 रुपये। ठीक है। लेकिन हमें लाभ का प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? लाभ का प्रतिशत।
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ की राशि कितनी है 600 और क्रय मूल्य कितना है, फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 12,000 गुणा में 100 और आखिर में प्रतिशत का निशान। ये फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100%। अब 2 जीरो ये है तो 2 जीरो ये कट गई, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गई, 60 बटा 12 आ गया प्रतिशत में, 12 के पाड़े से 60 कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो लाभ कितना आ गया 5%। तो 6 ऑप्शन पे टिक कर देना है, ये हमारा सही उत्तर है इसका। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 4 और 5 देखो। सवाल नंबर 4 हमसे पूछा गया है, इस आकृति को देखकर फिर आगे लिखा है यदि A समांतर B, ये बीच में 2 लाइनें हैं, इसका मतलब क्या है दोनों लाइनें एक दूसरे के समांतर है, रेखा A और रेखा B समांतर है, तो x का कोण जो है वो कितना होगा, x कोण का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इनमें से बताना है। अगर डायग्राम में देखा जाए तो यहां पर हमें कोण दिया हुआ है 125 डिग्री, ये कोण अगर 125 है तो यहां भी इसके जैसा ही कोण होगा, संगत कोण बराबर होते हैं ना, एक जैसे होते हैं, तो ये कोण भी हमारा 125 ही आएगा, इस कोण का मान 125 डिग्री, ठीक है, इस कोण का मान भी 125 डिग्री आ गया। अब ये 125 है और ये x है, दोनों का जोड़, ये क्योंकि एक रेखा है तो रेखा के ऊपर x और 125 दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। एक रेखा पर बनने वाले सभी रेखी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो अगर हमें x का मान निकालना होगा तो 180 में से 125 डिग्री माइनस करना है, 125 डिग्री को घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 55 डिग्री। 55 डिग्री ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, 55 डिग्री इसका उत्तर आया है। आगे इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। इसका अगला सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में रानी का पत्ता आने की प्रायिकता क्या होगी। तो रानी के पत्ते कितने होते हैं, पूरी ताश में 4 ही पत्ते होते हैं रानी के, बेगम के पत्ते यानी कि रानी यानी बेगम, पूरी ताश के पत्ते होते हैं 52, तो प्रायिकता आ जाएगी 4/52, ब ऑप्शन इसका सही हो गया। तो ये था बच्चों प्रैक्टिस सेट डे 3 का। आई होप आपको समझ में आए हैं सारे प्रश्न। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।